Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अशोक कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछली क्लास में वर्दी संधि के बारे में जाना था। आज हम उससे आगे यण संधि के बारे में जानेंगे। यण संधि की परिभाषा होती है इको यण ची। इको यण ची। इक का अर्थ होता है ई, ऊ, री और री। इक का अर्थ होता है ई, ऊ, री और री के बाद असमान स्वर आ जाए। असमान स्वर अर्थात ई को छोड़कर कोई दूसरा स्वर, ऊ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर, री को छोड़कर कोई दूसरा स्वर या री को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आ जाए तो ई का य बन जाता है, ऊ का व बन जाता है, री का र बन जाता है और री का ल बन जाता है। यण संधि की पहचान। यण संधि की पहचान, यदि किसी शब्द में य, र, ल और व से पहले आधा वर्ण दिखाई दे तो वहाँ पर यण संधि होगी। यण संधि का नियम, ई के बाद में असमान स्वर हो तो अर्थात छोटे या बड़े ई को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो तो वहाँ पर क्या बन जाएगा? य बन जाएगा। ऊ के बाद अगर असमान स्वर हो तो अर्थात छोटे या बड़े ऊ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो तो वहाँ पर व बन जाएगा। इसके बाद री के बाद में यदि असमान स्वर हो अर्थात री को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो तो वहाँ पर र बन जाएगा। इसी प्रकार से री के बाद असमान स्वर हो तो वहाँ पर ल बन जाता है। इसके बाद में यण संधि के उदाहरण। यण संधि के उदाहरण, पहला उदाहरण होता है अत्यंत। अति-अंत, इसका संधि विच्छेद होगा अति प्लस अंत। इसको हम और अच्छी तरीके से जानेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है, यदि य, व, र और ल के पहले आपको क्या दिखाई देगा? पहले आपको आधा वर्ण दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? आधा वर्ण। य, व, र और ल से पहले आपको क्या दिखाई देगा? आधा वर्ण दिखाई देगा। अब देखिए कैसे करते हैं। यदि आपको य से पहले आधा वर्ण दिखाई देता है तो आधा वर्ण के अंदर आपको ई की मात्रा लगानी है। इसके बाद यदि आपको व से पहले आधा अक्षर दिखाई देता है तो आधे अक्षर के अंदर आपको क्या करना है? ऊ की मात्रा लगानी है। यदि आपको र से पहले आधा अक्षर दिखाई दे तो वहाँ आपको आधे वर्ण में री की मात्रा लगानी है। और यदि आपको ल से पहले आधा वर्ण दिखाई दे तो वहाँ आपको क्या करना है? री की मात्रा लगानी है। अब आधे वर्ण में तो ये मात्रा लगा दी तो हमारे ये सारे वर्ण क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। य हट जाएगा, व हट जाएगा, र हट जाएगा और ल हट जाएगा। ये सारे वर्ण हमारे हट जाएंगे तो जो दूसरा शब्द है वह इन वर्णों के अंदर जो मात्राएं लगी होगी उससे दूसरा शब्द प्रारंभ होगा। देखिए अभी ये उदाहरण करते हैं हम। यहाँ पर हमारा पहला उदाहरण है अत्यंत। अत्यंत में देखिए आपको क्या यह दिखाई दे दिया। यह से पहले आधा त है तो अभी हमने जाना था कि यदि यह से पहले आधा अक्षर है तो उस आधे अक्षर में किसकी मात्रा लगाएंगे? ई की मात्रा लगाएंगे। तो यहाँ हमारा आधा वर्ण में ई की मात्रा लगाया तो शब्द बन गया अति।
अब यह तो हमारा हट गया, लेकिन य के अंदर कौन सा स्वर है? य के अंदर अ है, तो दूसरा शब्द हमारा अ से शुरू होगा और हो जाएगा अंत। इस प्रकार से हमारा उदाहरण बनेगा अत्यंत। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है हमारा मध्वरी। मध्वरी में देखिए व से पहले आधा द है, तो अभी हमने जाना था कि यदि व से पहले आधा वर्ण है तो आधे वर्ण में किसकी मात्रा लगाएंगे? ऊ की मात्रा लगाएंगे। तो आधा वर्ण ध है, ध के अंदर ऊ की मात्रा लगाई तो शब्द बन गया हमारा मधु। अब वह तो हमारा हट गया और वह के अंदर कौन सा स्वर है? अ, तो अ से हमारा दूसरा शब्द शुरू हो जाएगा और शब्द बन जाएगा अरि। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है हमारा पित्रा आदेश। पित्रा आदेश, अब त्र वर्ण होता है वह आधे त और र से मिलकर, आधे त और र से मिलकर बनता है, अर्थात र से पहले आधा क्या हो गया? त हो गया। तो र से पहले आधा त है तो त के अंदर हम क्या लगाएंगे? री की मात्रा लगाएंगे तो शब्द बन जाएगा हमारा पितृ। और दूसरा शब्द है वह हमारा, अब त के अंदर र था, र तो हट गया, लेकिन र के अंदर मात्रा किसकी है? आ की है, तो आ से शुरू हो गया और शब्द बन गया आदेश। और इस प्रकार से हमारा उदाहरण बनेगा पित्रादेश। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है हमारा लोस्ट। लोस्ट में क्या है? ल, तो ल के का क्या बन जाएगा? री बन जाएगा और ओ की मात्रा से दूसरा शब्द शुरू हो जाएगा ओष्ट, री प्लस ओष्ट। इसी प्रकार से इसके अन्य उदाहरण है हमारा दधियत्र। दधियत्र में देखिए यह से पहले आधा अक्षर है तो आधा अक्षर में ई की मात्रा लगाएंगे और हमारे विग्रह बन जाएंगे दधि प्लस अत्र, सॉरी विच्छेद हो जाएगा हमारा दधि प्लस अत्र। इसी प्रकार से अगला आगे के उदाहरण देखिए। हमारे पहला उदाहरण है दधियत्र। दधियत्र में क्या है? यह से पहले आधा द है, तो द के अंदर हम ई की मात्रा लगाएंगे तो दधि बन जाएगा। यह हमारा हट गया तो यह के अंदर किसकी मात्रा है? अ की मात्रा है, तो शब्द बन जाएगा अत्र, दधि प्लस अत्र। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है हमारा गुरुवादेश। गुरुवादेश में देखिए आप व से पहले क्या है? आधा र है, तो आधे र में हम ऊ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? गुरु। और वह तो हमारा हट गया तो वह के अंदर किसकी मात्रा थी? आ की मात्रा, तो आ की मात्रा से दूसरा शब्द बन गया आदेश, गुरु प्लस आदेश। इसी प्रकार से पित्राकृति। पित्राकृति में त है आधा, आधा त में री की मात्रा लगाएंगे तो शब्द क्या बन जाएगा? पितृ। और दूसरा शब्द है हमारा आ की मात्रा से शुरू हो जाएगा तो आकृति बन जाएगा पितृ प्लस आकृति। लाकृति। लाकृति का होगा हमारे री प्लस आकृति। और इसके बाद हमारा उदाहरण है कल्यागम। कली आगम, तो यह से पहले आधा अक्षर है, आधा अक्षर में ई की मात्रा लगाएंगे तो शब्द बन जाएगा कली। और यह हमारा हट गया, यह के अंदर आ की मात्रा है तो आ से हमारा दूसरा शब्द शुरू होगा तो वो बन जाएगा आगम, कली प्लस आगम। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने यण संधि के बारे में जाना। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.